बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। इसका थर्ड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग जो हमने स्टार्ट किया था उसका ये लास्ट टॉपिक है। अशिया में मौजूद बॉन्डिंग और उनकी खसूसियात का आपस में ताल्लुक। ये इसका लास्ट टॉपिक 3.8 और इसका हमने हाफ जो पार्ट था वो कंप्लीट किया, यानी कि इसका हाफ पार्ट हमने पढ़ा इस टॉपिक का। तो जो हाफ रह गया है, क्योंकि लॉन्ग था इसलिए हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया और दूसरा पार्ट आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं, इनकी खसूसियात आयोनिक कंपाउंड से बहुत मुख्तलिफ होती है। वो कहते हैं ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं, यानी कि जिन एलिमेंट्स और कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है ना, उनकी जो खसूसियात होती हैं वो आयोनिक कंपाउंड से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट बॉन्ड्स की जो खसूसियात है वो काफ़ी मुख्तलिफ होती हैं एक दूसरे से। आगे वो कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में दाएं तरफ मौजूद ऐसे मॉलिक्यूल्स की सूरत में अपना वजूद बरकरार रखते हैं जिनमें दो एटम्स आपस में जुड़े होते हैं, मसलन नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, फ्लोरीन F2 और क्लोरीन Cl2। ये जी वो कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम दाएं तरफ देखें, ये पीरियोडिक टेबल है, और अगर हम इसके दाएं तरफ देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन है। वो कहते हैं कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स की सूरत में अपना वजूद इनके, क्योंकि इनके जो दरमियान कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड के यानी कि कम मतलब होते हैं ये एलिमेंट, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। तो इसलिए सिर्फ दो एटम्स हैं, इसलिए ये ऐसे मॉलिक्यूल्स की सूरत में अपना वजूद बरकरार रखते हैं जिनमें सिर्फ दो एटम्स जुड़े हुए होते हैं। वो कहते हैं कि चूँकि इन अनासर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की क़ुव्वतें बहुत कमज़ोर होती हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी कम होते हैं। इन अनासर मीन के इनके दरमियान, क्योंकि इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, कोवलेंट बॉन्ड वीक होता है बनिस्बत आयोनिक कंपाउंड के। आयोनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है आयोनिक कंपाउंड, जबकि कोवलेंट बॉन्ड वो बहुत वीक होता है, कमज़ोर होता है। तो इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, तो इस वजह से इनकी जो डेंसिटी, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होगी। इस वजह से इनकी डेंसिटी और इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी बहुत कम होंगे। ब्रोमीन Br2 माया हालत में पाई जाती है जिससे बहारात निकलते हैं, जबकि कार्बन, फास्फोरस और सल्फर ठोस हालत में पाए जाते हैं। ये सब ठोस एलिमेंट बेतरतीब पाउडर की शक्ल में और क्रिस्टल्स की शक्ल में पाए जाते हैं। हाँ जी, जो ब्रोमीन है ना, ये माया हालत में पाई जाती है जिससे बहारात निकलते हैं, जबकि कार्बन, फास्फोरस और सल्फर है ना, ये ठोस हालत में पाए जाते हैं। और ये जो सब ठोस है ना, ये बेतरतीब यानी कि इनकी कोई तरतीब नहीं, बेतरतीब अंदाज में पाउडर की फॉर्म में या क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। आगे वो कहते हैं कोयला। कोयले की अगर हम बात करें, कोयले में जो कार्बन के एटम्स बेतरतीब होते हैं, जबकि हीरे और ग्रेफाइट में तरतीब के साथ जुड़े होते हैं। जो कोयला होता है उसमें जो कार्बन के एटम्स होते हैं ना, उनकी वो बेतरतीब होते हैं, उनकी कोई तरतीब नहीं होती है, वो बेतरतीब अंदाज से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जो होते हैं ना हीरे और ग्रेफाइट में, ये तरतीब के साथ जुड़े होते हैं, इनकी बहुत अच्छी तरतीब होती है कार्बन की हीरे और ग्रेफाइट में। कोयले को बिजली पैदा करने वाले कारखानों में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, कोयले को जब हम इसको हीट अप करते हैं, इसको जलाते हैं, तो बिजली पैदा करने वाले कारखानों में इस्तेमाल किया जाता है। ये यहाँ पर हम कोयले की भी इन्होंने बता दी हमें कि कोयला किस चीज़ में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। हीरे में हर एक कार्बन एटम के इर्द गिर्द 4 और कार्बन एटम्स होते हैं और ये सब मजबूत कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इस मजबूत बनावट की वजह से हीरा नहायत सख्त शय है। इस सख्ती के वजह से इसे काटने, पॉलिश करने, सुराख करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें हीरे के बारे में बता दिया। वो कहते हैं जो हीरा होता है ना, ये इसके एक कार्बन के इर्द गिर्द मजीद 4 कार्बन एटम्स जुड़े होते हैं, यानी कि एक कार्बन एटम के इर्द गिर्द 4 कार्बन एटम्स होते हैं और इनके दरमियान मजबूत कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसकी वजह से जुड़े हुए होते हैं। सो इसकी बनावट की वजह से ना हीरा नहायत सख्त शय है और इसे इसके साथ होने की वजह से इसे हम काटने, पॉलिश करने, सुराख करने, काटने मतलब हम शीशे को काटने के लिए हीरे का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इस वजह से कह रहे हैं कि हीरे को हम काटने, पॉलिश करने, सुराख करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो हीरा होता है, डायमंड जिसे हम कहते हैं इंग्लिश वर्ड में, वो एक नहायत ही सख्त शय है। दुनिया में सबसे नहायत मजबूत और सख्त शय हीरा है। आगे वो कहते हैं, नेक्स्ट है जी हमारे पास, हाँ जी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में 4 कार्बन एटम्स
4 कार्बन एटम्स मिलकर हेक्सागोनल रिंग्स बनाते हैं और बहुत से ये रिंग्स तय दर तय आपस में जुड़े होते हैं। चूंकि हर तय का दूसरी तय से ताल्लुक ज़्यादा मजबूत नहीं होता, इसलिए ये आसानी से एक दूसरे पर आसानी से फिसल जाते हैं। इस वजह से ग्रेफाइट को सनती पैमाने पर लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, अब ये वहाँ पे यहाँ पे वो कहते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में 6 कार्बन एटम्स होते हैं जो कि मिलकर हेक्सागोनल रिंग्स। अब हेक्सा का क्या मतलब होता है? हेक्सा का मतलब होता है जी 6, जिसके बारे में हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल कार्बन जो होता है हेक्सागोनल फॉर्म में ना मतलब रिंग्स बनाते हैं। हेक्सागोनल यहाँ मैं आपको ड्राइंग करके बताती हूँ कि हेक्सागोनल रिंग्स होते क्या हैं। ये हम हेक्सागोनल रिंग्स बना रहे हैं। हाँ जी, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये है हेक्सागोनल रिंग्स। ठीक है, तो ये 6 कार्बन एटम्स मिलकर ना हेक्सागोनल रिंग्स बना रहे हैं और जो तय दर तय एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो जो मैं वो कहते हैं कि हर तय का दूसरे तय के साथ मजबूत ताल्लुक नहीं होता है, इनके मजबूती से नहीं जुड़े होते, इसलिए आसानी से एक दूसरे पर फिसल जाते हैं। यानी इनके ऊपर जरा सा प्रेशर, इन्हें प्रेशराइज किया जाए, जरा सा इन पे थोड़ा प्रेशर डाला जाए तो ये आसानी से एक दूसरे के ऊपर फिसल जाते हैं। इस वजह से ग्रेफाइट को सनती पैमाने पर यानी सन्नत के तौर पर इसे लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेंट मीन तेल या ग्रीस, जिसे ग्रीस को हम गाड़ी के पुर्जों में इस्तेमाल करते हैं, मशीनों के पुर्जों में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ग्रीस को लुब्रिकेंट के वर्ड में यूज करके यहाँ पे बताया उन्होंने हमें कि लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मजीद ग्रेफाइट के तहों के दरमियान आजादाना हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और कहते हैं ग्रेफाइट की जो तहों के दरमियान आजाद इलेक्ट्रॉन्स यानी कि हरकत करने वाले आजाद इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जो कि इनको नहायत अच्छा बिजली कंडक्टर बनाते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रोड्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, आपने हमें ग्रेफाइट के बारे में बताया और लुब्रिकेंट के बारे में हमें बताया। यहाँ पे हमने ये इस पैराग्राफ में ये याद रखना है कि जो ग्रेफाइट होता है 6 कार्बन एटम से मिलकर हेक्सागोनल रिंग्स बनाते हैं और ये ग्रेफाइट होता है वो सनती पैमाने पर लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ये बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इसको इलेक्ट्रोड्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास दिलचस्प मालूमात। उन्होंने दिलचस्प मालूमात भी हमें दी है तो हम ये भी पढ़ लेते हैं। पिघले पिघले हुए आयनिक कंपाउंड या पानी में इनके सोल्यूशन में से जब बिजली गुजारी जाती है तो समर के दौरान मुख्तलिफ एलिमेंट्स और कंपाउंड बनते हैं। मसलन पिघले हुए सोडियम क्लोराइड से अगर बिजली गुजारी जाए तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है और सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस बनते हैं। इस तरह पानी में सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस करने से सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनते हैं। वो कहते हैं कि पिघले हुए आयनिक कंपाउंड को में आयनिक कंपाउंड या पानी में इनके सोल्यूशन में से जब बिजली गुजारे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड में को जब पिघला कर इसमें से बिजली को गुजारा जाए तो इसके आयन अलग हो जाएंगे, यानी कि सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा, यानी क्लोरीन जो अलग हो जाएगा। तो कहते हैं इसी तरह अगर पानी में सोडियम क्लोराइड की यानी कि सोडियम क्लोराइड को अगर पानी में से गुजारा जाए तो इसके इलेक्ट्रोलाइसिस करने से सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनते हैं। इंतहाई अच्छा होने की वजह से हीरे बहुत अहम है और बहुत सी संतों में इस्तेमाल किए जाते हैं। हीरे लगी पिंसल की मदद से शीशों को बड़ी खूबसूरती से काटा जाता है। इसी तरह हीरे लगी ड्रिल से पहाड़ों में सुराख किए जाते हैं, उनको कानपुनी में भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, ग्रेफाइट से पिंसल पॉलिश और कठालियाँ बनाई जाती हैं। ग्रेफाइट से बने इलेक्ट्रोड आम बैटरी सेल और ऐसी भट्टियों में इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे स्टील बनता है। यहाँ पे उन्होंने हमें हीरे और ग्रेफाइट की उन्होंने हमें यूजेस बताए हैं कि जो हीरा वो बहुत सख्त शय है, निहायत सख्त शय होने की वजह से बहुत सी संतों में इस्तेमाल किया जाता है। हीरा लगी पेंसिल का मतलब यह होता है कि जो इस तरह की पेंसिल होती है तो उसके नोक पे ना आगे हीरा लगा होता है, जिसकी मदद से हम शीशे को ना काफ़ी डिजाइनिंग में काफ़ी खूबसूरती में उसे काट सकते हैं। तो कहते हैं हीरे लगी ड्रिल है जिससे पहाड़ों में भी सुराख किया जाता है, कानकुनी भी की जाती है इनकी। ग्रेफाइट को पेंसिल पॉलिश और कठालियों में इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट से बने इलेक्ट्रोड्स आम बैटरी सेल और ऐसी भट्टियों में इस्तेमाल होते हैं जिनसे स्टील बनता है। हाँ जी, नीचे है जी हमारे पास 2 एटम से मिलकर बनने वाले कोवलेंट कंपाउंड्स आमतौर पर ऐसी गैसेस हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं मासवाए पानी के मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोसल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तमाम ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जो कि गैस की हालत में पाए जाते हैं। वो कहते हैं 2 एटम्स मिलकर बनने वाले कोवलेंट कंपाउंड्स, 2 एटम्स या तो होते हैं एक जैसे 2 एटम्स होते हैं, मिलकर बनने वाले कोवलेंट कंपाउंड्स आमतौर पर ऐसे गैसेस होते हैं। 2 एटम्स होते हैं जो मिलकर कोवलेंट
मिलकर बनने वाले कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जो आमतौर पर गैसेज होती हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं मास बाय पानी के। पानी जो का लिक्विड है माया हालत में है, सो ये गैस नहीं है। और ये नीचे उन्होंने बताया मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और आगे जितनी भी उन्होंने हमें गैसेज बताई हैं, ये सारी कोवेलेंट जो कंपाउंड हैं कि सारी गैस हालत में पाई जाती हैं। ठीक है, आगे उन्होंने हमें बताया कि इन कंपाउंड्स के बरअक्स पानी और हाइड्रोजन फ्लोराइड दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आम दर्जा हरारत पर माया हालत में पाए जाते हैं। जो पानी होता है और हाइड्रोजन होता है ये आम दर्जा हरारत पर, नॉर्मल दर्जा हरारत पर माया हालत में पाए जाते हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश-गुफ्तें काफ़ी मजबूत होती हैं। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स मसलन हाइड्रोक्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड पानी में मुकम्मल आयोनाइज होने की वजह से बतौर एसिड पहचाने जाती हैं। वो कहते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पर हमें बताया कि हाइड्रोजन क्लोराइड को जब पानी में से गुजारा जाता है तो उसके आयन अलग हो जाते हैं, यानी कि आयोनाइज हो जाता है हाइड्रोजन अलग और क्लोराइड अलग। अगर सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में से गुजारा जाए तो इसके जो हाइड्रोजन अलग और जो सल्फर होते हैं वो अलग, यानी कि इसके दो आयन्स अलग हो जाते हैं पानी में गुजारने की वजह से। सो ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक था जो अशिया में मौजूद बॉन्डिंग और उनके साथ का आपस में ताल्लुक, इसका लास्ट पार्ट था आज हमारा। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका लास्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप सो कि जो मैंने आज आप लोगों को समझाया है आप लोगों को समझ आ गई हो इसकी। सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।